भारत समाचार। बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। आइए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सुपर 5 में फटाफट दिखाते हैं 5 बड़ी खबरें। तिलाधार स्थित भोजशाला विवाद मामले में एक नई याचिका डाली गई है। हिंदू पक्ष की ओर से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी को डाली गई थी। इस याचिका में हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया है आने वाली जो बसंत पंचमी है इसमें हिंदू भोजशाला में हिंदू पक्ष जो है ये अपनी पूजा अर्चना करेगा और इसमें नमाज को रोकने के लिए जो है ये याचिका डाली गई थी। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है आज सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि भोजशाला में नमाज भी की जाएगी और बसंत पंचमी की पूजा भी की जाएगी। नमाज का जो समय दिया गया है वो 1 से 3 बजे तक जो है वो दिया गया है। साफ तौर पे इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है इसमें सिर्फ जो नमाज की जाएगी ये उसी भोजशाला में की जाएगी और जो जगह होगी वो दोनों अलग अलग जगह दी जाएगी और उनके जो गेट भी बनाए जाएंगे वो भी अलग अलग गेट जिला प्रशासन द्वारा बनाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे जिला प्रशासन को और जो वहाँ की राज्य सरकार है उसको भी आदेश जारी किया है कि जो भोजशाला में जो नमाज और बसंत पंचमी की पूजा की जाएगी इसमें जो सुरक्षा बल है उसमें तैनात किए जाएंगे। उसमें करीब 8000 से ज़्यादा जो है सुरक्षा बल जो है तैनात किए जाएंगे, चाहे वो राज्य सरकार के हों या फिर केंद्र सरकार के सुरक्षा बल तैनात हों। वहाँ की जो जिला प्रशासन है उन्होंने भी खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। भोजशाला में जो है पूजा की सामग्री और सिर्फ फूल को ही जो है अलाउड किया गया है, बाकी चीज़ों पे जो है उस पर रोक लगा दी गई है। वहीं लाठी हो या फिर बोतल हो या फिर किसी भी चीज़ को लेके जिला प्रशासन द्वारा वहाँ पे रोक जो है लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और बाटी चोखा की सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर तंज कसते हुए कहा कि बाटी चोखा खाओगे तो पुतले की तरह खड़े रहोगे। दरअसल हुआ यूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक का दौरा लगा था और वहां पर उन्होंने बयान दिया कि अगर समाजवादी पार्टी से मुसलमान हट जाए तो समाजवादी पार्टी 2 कौड़ी की पार्टी हो जाएगी। इस सवाल पर अखिलेश यादव तमतमा गए और उन्होंने सीधे सलाह दे डाली कि बाटी चोखा खाओगे तो पुतले की तरह खड़े नजर आओगे। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिसमें बाटी चोखा की सियासत मुख्य धारा में है। ब्राह्मण विधायक बाटी चोखा की बात कर रहे थे तो उनको नोटिस जारी कर दिया गया, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी ने उठाया। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे ने तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों में जाकर इस बात को कहा कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी में अपमानित हो रहा है, उपेक्षित है। अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा तो उसको पूरा सम्मान दिया जाएगा। कुल मिलाकर बाटी चोखा की सियासत 2027 तक चलेगी, लेकिन बाटी चोखा का रंग कितना चोखा होगा ये बाद में पता चलेगा। शासन के हुक्मरानों के आगे घुटने टेके सिस्टम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी के जनपद देवरिया से यह वीडियो निकलकर सामने आया हुआ है, जहां उस वीडियो में देखा जा सकता है कि देवरिया के प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह एक कार्यक्रम में देवरिया पहुंचे हुए हैं, जहां देवरिया की सीमा पर देवरिया जिले के तमाम अधिकारी उनका स्वागत कर रहे हैं। कोई उन्हें पुष्पगुच्छ देता हुआ नजर आ रहा है तो कोई उनके साथ सेल्फी और वीडियो बनवाता हुआ नजर आ रहा है। इसी क्रम में जिले के 2 अधिकारियों ने भी उनके पांव पखारे हैं, यानी कि पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर कौतूहल का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं देवरिया जिले के डीडीओ सुशील कुमार सिंह और एआरटीओ आशुतोष शुक्ला की, जहां दोनों अधिकारियों ने अपने प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह का पैर छू करके आशीर्वाद लिया है। यह सारी घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गई है और सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में तमाम लोग तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग यह बताना चाह रहे हैं कि देखिए कैसे शासन के आगे सिस्टम ने घुटने टेके हुए हैं। तमाम अधिकारी जो उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, उनके पुष्प दे करके उनका स्वागत कर रहे थे, वहीं इन 2 अधिकारियों ने उनका पैर छू करके उनके और अपने करीबी बनने का यह नज़ारा पेश किया है।
यह भी सामने आया है कि उन अधिकारियों से जब बातचीत किया गया है तो उनमें से एक अधिकारी ने कहा है कि उसमें चेहरा स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये मैं हूं या कोई और है, लेकिन एक अधिकारी ऐसे भी उसमें हैं उन दोनों में जिन्होंने हामी भरी है कि हाँ, हमने उनका पैर छू करके उनका आशीर्वाद लिया है। संस्कारों की बात किताबों से लेकर के परिवारों में देखी जाती है, लेकिन जहाँ शासन और सिस्टम की बात होती है वहाँ पर इस तरह से ये नमूने जो सामने आ रहे हैं, इससे तो तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इंजीनियर युवराज की जहां पर मौत हुई थी, यानी जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था, उस एरिया को पुलिस ने डेंजर जोन घोषित कर दिया। यानी जहां पर कार डूबी थी वहां से लेकर जो है ब्रेकर था वहां पर डी लिख दिया गया है, डी बना दिया गया है और ये डेंजर जोन घोषित कर दिया गया। हालांकि जब एसआईटी ने जांच शुरू करी थी तो उसने पुलिस से कहा था कि जो एरिया है पूरी तरीके से सेव कर लिया जाए, जिससे एविडेंसेस के साथ कोई जो है छेड़छाड़ न हो सके। अब तक अगर हम केस की बात करें तो अब तक तकरीबन जो है 3 बिल्डरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक बिल्डर अभय कुमार पहले गिरफ्तार किया गया था, 2 बिल्डर आज भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो वहीं साथ ही जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनको देखते हुए एनजीटी ने भी इस पर जो है बाकायदा आपत्ति जाहिर करी है और नोटिस जारी किया है बाकायदा नोडा विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश सरकार को और जो संबंधित विभाग है उनको भी नोटिस जारी किया गया। क्योंकि जिस तरह ये हादसा हुआ, पहले वो गड्ढा खोदा गया, एक बिल्डर ने गड्ढा खोदा, उसके बाद उसने अपना काम बंद कर दिया और उसमें पानी भर गया, नाले का पानी भर गया, जिस वजह से जब यह हादसा हुआ तो नाले में गाड़ी गिरी उस जो है तालाब में और इंजीनियर की मौत हो गई। तो कई चीजें हैं जो डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं केस अपने आगे बढ़ रहा है। एनजीटी का नोटिस है, न्यायालय ने पहले ही जो है कई बिंदु मांग लिए हैं, उसे रिपोर्ट तलब करी है। जांच का दायरा नोएडा पुलिस का लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह अब डेंजर जोन इस इलाके को घोषित किया गया, वो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वहां के रहने वाले, वो भी अब इस बात को सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि हमने यहाँ पर फ्लैट क्यों लिया और अब क्यों फंसे। करोड़ों रुपए का फ्लैट लेके अब वो यहाँ रह रहे हैं और इस तरीके से इस एरिया को डेंजर जोन में रखा गया है। देखना होगा आने वाले वक्तों में और क्या कार्यवाहियां होती हैं इस केस पे और जो दोषी हैं एसआईटी की जांच में कौन कौन से दोषी सामने आते हैं। मुरादाबाद के पागबाड़ा थाना क्षेत्र के उमरी कला में ऑनर क्लिनिक का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर अरमान नाम के युवक के काजल सैनी नाम की लड़की से प्रेम संबंध थे। 3 दिन से अरमान अपने घर से लापता था, जिसको लेकर उसके परिवार वालों ने पागबाड़ा पुलिस से शिकायत भी की थी। लेकिन पुलिस पर यह आरोप है कि उनके द्वारा अरमान के परिवार की कोई सुनवाई नहीं की गई, न अरमान की खोज की गई। 3 दिन बाद अरमान और उसकी प्रेमिका काजल सैनी की लाश नदी के किनारे गड्ढे में दबी हुई मिली है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच करने के बाद काजल सैनी के 2 भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप यह है कि काजल और अरमान के प्रेम संबंध से अरमान काजल से मिलने के लिए उसके घर गया था, जहां पर परिवार वालों ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। जिसके बाद काजल के दोनों भाइयों ने पहले अरमान और अपनी बहन की जमकर पिटाई की। उसके बाद उन दोनों की हत्या करने के बाद नदी के किनारे उनकी लाश को गाड़ दिया। फिलहाल पुलिस कई और एंगल से भी पूरे मामले की जांच कर रही है। चूंकि मामला 2 समुदायों से जुड़ा हुआ है, लिहाजा गांव में भारी संख्या में फोर्स और पीएसी को तैनात कर दिया गया है।